पाठ 12 वाक्य विचार सिंटैक्स। वाक्य तथा वाक्य की संरचना। बच्चों, जब भी हमें किसी से बातचीत करनी होती है तब हम वाक्यों का प्रयोग करते हैं, क्योंकि वाक्य मन के भावों और विचारों को दूसरों तक पहुंचाने का साधन होते हैं। इस बात को समझने के लिए सुमित और अमित के बीच की निम्नलिखित बातचीत पर ध्यान दीजिए। सुमित: अमित, बाहर बंदर वाला आया है, चलो चलकर बंदर का तमाशा देखते हैं। अमित: तुम जाओ, मैं अभी अपना होमवर्क कर रहा हूँ। सुमित: चलो भी, होमवर्क के बाद में कर लेना। वहाँ और भी बच्चे तमाशा देख रहे हैं। आपने देखा, सुमित और अमित ने अपने मन के भावों और विचारों को एक दूसरे तक पहुंचाने के लिए किस प्रकार वाक्यों का इस्तेमाल किया। विभिन्न पदों और पदबंधों से मिलकर बनी वह रचना जिसमें कम से कम एक क्रियाबंध हो तथा जिसके माध्यम से व्यक्ति अपने मन के भावों और विचारों को व्यक्त कर सकता हो, वाक्य कहलाती है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। उद्देश्य: वाक्य का वह अंश जिसके बारे में वाक्य में कुछ कहा जाता है, उद्देश्य कहलाता है। जैसे बच्चे बंदर का तमाशा देख रहे हैं, इस वाक्य में बच्चे के बारे में बताया जा रहा है, अतः यह वाक्य का उद्देश्य है। विधेय: वाक्य में उद्देश्य के बारे में जो कहा जाता है वह विधेय कहलाता है, अतः उपर्युक्त वाक्य में बंदर का तमाशा देख रहे हैं विधेय हुआ। अन्य उदाहरण: मेघा पौधों को पानी दे रही है। मेघा उद्देश्य, पौधों को पानी दे रही है विधेय। यह निबंध मेघा ने ही लिखा है। यह निबंध उद्देश्य, मेघा ने ही लिखा है विधेय। वाक्य के भेद। वाक्य के भेद दो आधार पर किए जाते हैं, एक अर्थ के आधार पर, दो रचना के आधार पर। अर्थ के आधार पर। अर्थ के आधार पर वाक्य के निम्नलिखित 8 भेद हैं। विधानवाचक: जिस वाक्य में कोई सामान्य बात कही जाए, जैसे इस पुस्तक में ज्ञान की बहुत सी बातें हैं, परिश्रम करने से सफलता मिलती है। निषेधवाचक: जिस वाक्य में नकारात्मकता हो, जिसमें न, नहीं, मत आदि का प्रयोग हुआ हो, जैसे इस पुस्तक में ज्ञान की कोई बात नहीं है, पेड़ पर मत चढ़ो। प्रश्नवाचक: इन वाक्यों में कोई प्रश्न किया जाता है तथा इनके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाते हैं। वाक्य नकारात्मक या सकारात्मक हो सकता है, जैसे क्या इस पुस्तक में ज्ञान की बहुत सी बातें हैं, तुम अभी खाना क्यों नहीं खाती। इच्छावाचक: जिस वाक्य में इच्छा, आशा, शुभकामना, आशीर्वाद आदि का भाव प्रकट हो, जैसे भाई साहब कुछ अच्छा सा खाना खिलाइए, आपकी यात्रा शुभ हो। संदेहवाचक: जिन वाक्यों में कार्य के होने में संदेह हो, जैसे लगता है आज विधि नहीं आएगी, बादल गरज रहे हैं, शायद बारिश हो जाए। संकेतवाचक: जब दो वाक्य किसी कारण या शर्त से जुड़े हों, जैसे यदि तुम आए तो जरूर चलूंगा, वह हार गया तभी नहीं आया। आज्ञावाचक: जिस वाक्य में आज्ञा या अनुमति, प्रार्थना, अनुरोध आदि का भाव हो, जैसे तुम अभी खाना खाओ, इस पुस्तक की ज्ञान की बातें पढ़िए। विस्मयादिबोधक: जिस वाक्य में शोक, आश्चर्य, हर्ष, विस्मय, घृणा आदि भाव व्यक्त हों, जैसे वाह हम जीत गए, अरे तुम यहाँ आ गए। रचना के आधार पर। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, क सरल वाक्य, ख संयुक्त वाक्य, ग मिश्रित वाक्य। सरल वाक्य: जिन वाक्यों में एक ही मुख्य क्रिया होती है उन्हें सरल वाक्य कहते हैं, जैसे कल विद्यालय का वार्षिकोत्सव बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सूरज के उदय होते ही पक्षी चहचहाने लगे। माताजी के आने पर हम घूमने चलेंगे। लहर के तेजी से आने के कारण हम पीछे हो गए। संयुक्त वाक्य: जिन वाक्यों में एक से अधिक सरल वाक्य योजक शब्दों से जुड़े रहते हैं उन्हें संयुक्त वाक्य कहते हैं, जैसे कल विद्यालय का वार्षिकोत्सव था और इसे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। सूरज उदय हुआ और पक्षी चहचहाने लगे। माताजी आएंगी और हम घूमने चलेंगे।
लहर तेजी से आई और हम पीछे हो गए। मिश्रित वाक्य, जिसमें एक मुख्य या प्रधान उपवाक्य हो और अन्य आश्रित उपवाक्य हो, उसे मिश्रित वाक्य कहते हैं। जैसे, कल विद्यालय का वार्षिकोत्सव था जिसे बड़ी धूमधाम से मनाया गया। जैसे ही सूरज उदय हुआ वैसे ही पक्षी चहचहाने लगे। जैसे ही माताजी आएंगी हम घूमने चलेंगे। ज्यों ही लहर तेजी से आई हम पीछे हो गए। वाक्य रूपांतरण, अर्थ की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण। विधानवाचक, अभिनव पुस्तक पढ़ता है। निषेधवाचक, अभिनव पुस्तक नहीं पढ़ता है। प्रश्नवाचक, क्या अभिनव पुस्तक पढ़ता है? इच्छावाचक, अभिनव पुस्तक पढ़े। संदेहवाचक, शायद अभिनव पुस्तक पढ़ता है। संकेतवाचक, अभिनव पुस्तक पढ़ता तो पास हो जाता। आज्ञावाचक, अभिनव पुस्तक पढ़ो। विस्मयादि बोधक, अरे अभिनव पुस्तक पढ़ता है। रचना की दृष्टि से वाक्य रूपांतरण, सरल, संयुक्त, मिश्रित। गिलास नीचे गिरकर टूट गया। गिलास नीचे गिरा और टूट गया। गिलास जैसे ही नीचे गिरा वैसे ही टूट गया। उत्सव समाप्त होने पर मैं घर आ गई। उत्सव समाप्त हुआ और मैं घर आ गई। जैसे ही उत्सव समाप्त हुआ वैसे ही मैं घर आ गई। बहुत अच्छी खुशबू के कारण यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छी खुशबू है और यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। क्योंकि यहाँ खुशबू अच्छी है इसलिए यहाँ बैठना अच्छा लग रहा है। एक बार फिर से, पदों का सार्थक और व्यवस्थित समूह वाक्य कहलाता है। वाक्य के दो अंग होते हैं, एक उद्देश्य, दो विधेय। अर्थ के आधार पर वाक्य 8 प्रकार के होते हैं। 1 विधानवाचक, 2 निषेधवाचक, 3 प्रश्नवाचक, 4 इच्छावाचक, 5 संदेहवाचक, 6 संकेतवाचक, 7 आज्ञावाचक, 8 विस्मयादिबोधक। रचना के आधार पर वाक्य के 3 भेद हैं, 1 सरल वाक्य, 2 संयुक्त वाक्य, 3 मिश्रित वाक्य।